मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चूहों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इंदौर में चूहों ने मरीजों को कुतरने की जो घटना आई थी, उसके बाद अब एक और मामला सामने आया जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल ये जो पैर आप देख रहे हैं, इसे कुतरा है चूहों ने जबलपुर के सरकारी अस्पताल में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों की ये तस्वीर है। जबलपुर के मानसिक रोग विभाग में भर्ती मरीजों पर चूहों ने हमला किया। जानकारी के मुताबिक चूहों ने मानसिक विभाग में भर्ती मरीजों के पैर तक कुतर दिए, जिसमें वार्ड में अफरा तफरी मची। इंदौर और उसके बाद अब जबलपुर की इन घटनाओं ने सरकारी अस्पतालों की लापरवाही को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। वहीं मरीजों और उनके परिजनों का साफ कहना है कि बार बार उन्होंने प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो वार्ड की साफ सफाई पर ध्यान दिया गया और ना ही चूहों को खत्म करने की कोई ठोस व्यवस्था यहां पर की गई। इंदौर हादसे के बाद काफ़ी मीटिंग्स वगैरह ली हैं और अपने स्तर पे वो काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसा कि वो प्लेट पे लगा रहे हैं, रैट ट्रैप लगा रहे हैं, ऑन रेगुलर बेसिस पे जाके राउंड भी ले रहे हैं, तो उनके संज्ञान में अपने स्तर पे चल रहा है। तो मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, जो हमारी आउटसोर्स एजेंसी है जो पेस्ट कंट्रोल करती है, रोडेंट कंट्रोल करती है, तो उस पर डेफिनेटली अगर ऐसा पाया जाएगा तो उनको फाइन लगाएंगे, तो सख्त एक्शन लेंगे ताकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न हो। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इंदौर के MY हॉस्पिटल की। गंदगी किस तरह से पसरी हुई है, चूहे कैसे वार्ड के अंदर, ICU के अंदर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक ऐसा यूनिट जहां पर इंटेंसिव केयर होती है, उस जगह पर जिस तरह से चूहे नजर आए और जिस तरह से 2 नवजातों की मौत का मामला सामने आया, ये माना जा रहा था कि इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य अमला भी सतर्क रहेगा और सभी अस्पतालों में चेकिंग की जाएगी। लेकिन इंदौर के बाद अब जबलपुर की ये घटना ये साफ करती है कि कोई सबक मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कम से कम इन घटनाओं से नहीं ले रहा। तो जबलपुर के अस्पताल में चूहों ने जिस तरह से मरीज के पैर कुतरे हैं, पूर्व कानून मंत्री PC शर्मा ने अब इस पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में चूहों से बचने भी कोई योजना लानी चाहिए। गुंडों से बचने के लिए जिस तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं, वैसे चूहों से बचाने की भी कोई व्यवस्था की जाए। तो अब इस पर देखिए सियासत भी शुरू हो गई है। जिस तरह से पहले MY हॉस्पिटल का मामला और अब जबलपुर के शासकीय अस्पताल का ये मामला सामने आया, उसके बाद अब इस पर विपक्ष ने निशाना साधा। पूर्व कानून मंत्री PC शर्मा ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में तो चूहों से बचने के लिए भी सरकार को किसी योजना पर कार्य करना चाहिए। गुंडों से बचने जैसी कोई व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए, चूहे से बचाने के लिए भी होनी चाहिए। गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के के अलावा चूहों से बचने की भी कोई मध्य प्रदेश की सरकार को कैबिनेट में लाना चाहिए और पास करना चाहिए। इनसे भी कैसे बचा जाए। चलो, इस खबर पर हमारे साथ हमारे जबलपुर संवाददाता विजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, पहले इंदौर और उसके बाद अब जबलपुर, एक तरफ जहां जान गई तो वहां यहाँ पर भी जान जाते जाते बची है। इन्फेक्शन हो सकता था, कोई भी गंभीर हादसा हो सकता था। साफ है कि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य अमला और खासतौर पर जो अस्पताल हैं वो किसी तरह की कोई सबक नहीं ले रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब इस पर सियासत एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। बिल्कुल रचना, इसे अव्वल दर्जे की लापरवाही ही माना जाएगा, खास तौर पर तब जबकि MY हॉस्पिटल में चूहों द्वारा अटैक्स के बाद 2 नवजात शिशुओं की मौत हुई थी और ये दावा किया जा रहा था कि फुल प्रूफ व्यवस्था होगी और पेस्ट कंट्रोल पूरी तरह से परख लिया जाएगा तमाम सरकारी अस्पतालों का। लेकिन देखिए, जबलपुर का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, महाकौशल का सबसे बड़ा शासकीय हॉस्पिटल है जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। यहाँ के मानसिक रोग विभाग में जिस तरह से चूहों का अटैक नज़र आया, एक नहीं 3 लोगों को, 2 मरीजों और एक तीमारदार यानी अटेंडेंट को, इस तरह से 3 लोगों पर चूहों ने हमला किया। उनके एड़ियाँ, उनके पैरों पर ये रेड बाइट हुआ। इन्फेक्शन जाहिर सी बात है हो सकता था और इससे पता भी चलता है कि कोई सबक जो है MY की घटना के बाद प्रशासन ने नहीं लिया था।
तमाम जो मरीज हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि शिकायत जो है वो लगातार की जाती रही, लेकिन उस पर प्रबंधन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। जब हम वार्ड के भीतर गए तो हमने देखा कि जगह जगह पर रेड किलर्स या चूहा मार दवाएं पाउडर भी रखा हुआ है, लेकिन जो पेस्ट कंट्रोल की एजेंसी है उसकी कोई कार्रवाई समझ में नहीं आती। और डीन मेडिकल कॉलेज ने भी इस मामले को बेहद गंभीर माना है। उन्होंने माना है कि ये एक बड़ी लापरवाही है, बड़ी चूक है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। सुप्रिंटेंडेंट जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के हैं उनसे जांच रिपोर्ट डीन ने तलब की है और उनका दावा है कि इस मामले पर जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई भी होगी और खास तौर पर जो पेस्ट कंट्रोल की एजेंसी है उस पर भी तगड़ा जुर्माना किया जा सकता है, उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन इस सब के बीच इतना साफ है रचना कि इंदौर की घटना के बाद फिर जबलपुर में इतने बड़े शासकीय अस्पताल में रेड बाइट का मामला सामने आता है। ये बताता है कि सबक जो है शासकीय अधिकारी, अस्पतालों के प्रबंधन सीखने को तैयार नहीं। निश्चित तौर पर विजेंद्र, और गंभीर ये भी है कि ये मामले अस्पतालों से सामने आ रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, ऐसी जगह जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए पहुंचते हैं। अब मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि वहां पहुंचकर लोगों की जानें जा रही हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के हर अस्पताल में इस तरह की चेकिंग की जाए। और यहां तो ये केस है कि कंप्लेन के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कंप्लेन करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अस्पतालों में साफ सफाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि IBC 24 में इस खबर को दिखाए जाने के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाएगी।